देखिए, जो आज का विषय रहेगा, बेसिकली तंत्र विद्या के बारे में ही रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि क्या तंत्र से अमीर बना जा सकता है? ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि क्या हम तंत्र से अमीर बन सकते हैं? ठीक है, तंत्र कोई भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी भी तरीके का जो तंत्र है, उससे हम अमीर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। बहुत सारे लोग हमने बनते हुए देखे हैं और बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ से साधना करके भी सफलता को प्राप्त किया है। देखिए, तंत्र से अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ तरीके अच्छे हैं, कुछ तरीके बुरे हैं, ठीक है। तो उन्हीं तरीकों के ऊपर बात करूँगा। देखिए, आज की डेट में ब्लैक मैजिक के थ्रू भी अमीर बना जा सकता है, ठीक है। लोग बन भी रहे हैं। उसमें तरीकाकार क्या होता है, किसी व्यक्ति को जैसे कोई पहचान में आपके व्यक्ति है, ठीक है, उसका पूरा बायोडाटा आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसका पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए और फिर आगे करना क्या है आपको, एक उसको थोड़े से पैसे देने हैं आपको, ठीक है। तो आप उनको पैसे किसी न किसी बहाने से दोगे आप। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप मेरे यहाँ पर पैसे रखने की जगह नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हो अनाप-शनाप भी, पैसे रख लो आप। तो जैसे ही वो बंदा पैसे रख लेगा, तो वहीं से ही उसकी उल्टी गिनती शुरू। मतलब जो पैसा उसको आना चाहिए था, वो आपको आना शुरू हो जाएगा। तो आपके घर में क्लेश पड़ते थे, उसके घर में पड़ने लगे, ठीक है। इस तरीके से लोग हल काम करते हैं, ब्लैक मैजिक के थ्रू। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब वही व्यक्ति उनको वही पैसा वापस लौटा देता है, तो फिर से जो उनके वहाँ पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और आप धीरे-धीरे फिर से अमीर बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये तरीके होते हैं, ये तरीका बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति का कनाडा से मेरे को फ़ोन आया, वो बंदा बोलता था मेरे पास 10 बसें थी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, सारा कुछ हो गया ज़ीरो। सिर्फ़ एक मेरे रिश्तेदार ने मेरे को एक नोट दिया कि आप ये नोट रख लो, ठीक है। और फिर मैंने उस नोट को रख लिया। उसने ये बोल के दिया था ये नोट बहुत ही लकी नोट है, आप जिसके पास भी जाता है उसको अमीर बन जाता है बंदा। तो उन्होंने उस रिश्तेदार ने दे दिया, वो धीरे-धीरे अमीर बन गया, ये गरीब हो गए। तो ऐसा संभव है, ठीक है। ये गलत तरीके से संभव है। उसके बाद सही तरीके से भी मैं आपको बताऊँगा कैसे संभव होता है। फिर एक यही चांस मेरे सिस्टर के साथ भी हुआ था। उनके बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था जीजा जी का और पैसा आ रहा था हर जगह से। घर में कोई कला कलेश नहीं, कुछ नहीं। अचानक से हमारे मामा जी की लड़की ने, तो जो पति था वो नशेड़ी था, वो गलत काम करता था और उनके पास पैसों की भी बहुत कमी रहती थी। उसने ज़बरदस्ती ही मेरी सिस्टर को 1000 रुपए पकड़ा दिए। सिस्टर को लगा चलो पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है। उसने पैसा रख लिया और जैसे ही पैसा रखा और उसके बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू।
फिर उसने मेरे से बात करी कि जब से पैसा लिया है उनका और ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो मैंने उनको बताया कि वो पैसा वापस लौटा दो, अगर बचना है, नहीं तो सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। पैसा वापस लौटाया, सब सही हो गया। एक बार ऐसे हो गया। दूसरी बार क्या, हमारे जीजा जी को ज़बरदस्ती 2000 रुपये पकड़ा गए। फिर से बड़ी मुश्किल से वापस लौटाया। वो तो हम जीजा जी तो इस बात को मानते नहीं थे, ना तो उनको पता था ये चीज़ें। मेरी सिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वापस करवाया। फिर बोलने लगी, अगर आप 2000 रुपये नहीं रखोगे तो मेरे को कोई सामान दे दो यहाँ। तो सामान का मकसद ये था, उनको पता था कि ये पैसा समय सिर नहीं लौटाती है, तो सामान देने में इनको कोई समझदारी नहीं थी, इसीलिए इनको पैसा मजबूरी बच रखना पड़ा। ठीक है। वो बाद में ऐसा बोलने लगी। 2000 रुपये फ्री में ही पकड़ा के चली गई। तो उसके बाद फिर से दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं। किसी से भी आज के समय में कोई आपको किसी बहाने पैसा दे रहा है तो आपको नहीं लेना है। ठीक है। जिस तरीके से वो पैसा दे रहा है उसको आप वापस कर दो। अब पहली बात तो पैसा लो ही ना। ठीक है। तो ब्लैक मैजिक के थ्रू इस तरीके से भी अमीर बना जा सकता है। मतलब ये तरीका गलत है, पर ऐसा पैसा फलित भी कभी नहीं होता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। अब मैं पहले गलत तरीके ही बताऊंगा, फिर बाद में सही तरीके बताऊंगा, सही तरीके से कैसे बन सकते हैं। जैसे कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। 1.5 फुटिया हो गया। ठीक है। 1.5 फुटिया करोड़ों रुपए में बिकता है। आप एक चीज लगाइए। वही जो 1.5 फुटिया है, उससे लोग क्या करते हैं, बाद में बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में चोरियां करवाते हैं। ठीक है। बड़े बड़े चीजें इधर से उधर करते हैं। ठीक है। इस तरीके से भी लोग कर रहे हैं। तो ये भी गलत तरीका है। ऐसे तरीकों को कोई हम प्रमोट नहीं करते। तो जो 1.5 फुटिया खरीदते तो उस काम के लिए ही खरीदते। ठीक है। तो मैं सबको यही बोलूंगा, गलत चीज के चक्कर में मत पड़ो आप। ठीक है। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सावधान हो जाए। ठीक है। अगर क्योंकि अगर आप सावधान होंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो फिर कल को कोई आपके साथ भी वैसा ही कर सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति से पैसा ना ले, घर की सुरक्षा को बढ़ा दे। ठीक है। आप इतना ज़्यादा जॉब वगैरह करिए कि कोई भी नेगेटिव चीज आपके घर में प्रवेश ही ना कर सके। अगर आप जॉब करने में समर्थ नहीं है, ठीक है, तो आप एक चीज और कर सकते हैं। आप कवच मंगवा सकते हैं अपने घर के लिए। ठीक है। तो आप वो कवच की स्थापना करिए, जिससे क्या होगा कि कोई भी नेगेटिव चीज आपके घर के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। खुद भी कवच अगर हो सके धारण कीजिए, बच्चों को भी करवाइए, और तभी सेफ्टी हो सकती है। देखिए, आप एक चीज देखते होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ठीक है, बड़े बड़े नेता क्यों इन चीजों से तंत्र से बचे रहते हैं? क्योंकि वो महंगे महंगे कवच पहनते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे उन चीजों की रक्षा होती है। नहीं तो कोई भी तांत्रिक उनको कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है। ऐसा संभव नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है, जब भी कोई चीजें करवाई जाती है तो आपके दोस्त और रिश्तेदार ही करवाते हैं। ठीक है। तो ये लोग होते हैं बहुत खतरनाक, क्योंकि केवल आपकी एक एक चीज के बारे में इन लोगों को ही पता है। ठीक है। आपकी किस तरीके से ऊर्जा है, क्या सिस्टम है, तो ये सब पता है। उस तरीके से ये करते रहते हैं। तो ऐसे जो गुप्त शत्रु हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। ठीक है। रिश्तेदारों को भी बच के रहना चाहिए। किसी के मन में क्या चल रही है बात, कुछ पता नहीं होता है।
ठीक है। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ कुछ और तरीकों के बारे में जिससे तंत्र में लोग करते हैं काम। कुछ देखिए तांत्रिक गलत होते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति उनके पास आया कोई एक चीज़ लेके कि हमें ये परेशानी है, ठीक है। वो परेशानी ठीक कर देंगे, कुछ समय तक दूसरी परेशानी उसके अंदर पैदा कर देंगे, ठीक है। फिर वही व्यक्ति उनके पास फिर पैसा देगा उनको, बार-बार ऐसा करते रहते हैं। जिससे क्या है कि आदमी परमानेंट फँस जाता है, उनको पैसा देता रहता है। जब जब वो आदमी ज़ीरो हो जाता है, तब उसका पीछा छोड़ते हैं। तो ऐसे तांत्रिकों से भी सावधान रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है जिससे आप समाधान करा रहे हों, वो एक चीज़ आपकी ठीक कर दे और 4 चीज़ें बिगाड़ दे। ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि फलानी जगह से हमने एक चीज़ सही करवाई थी, बाद में 4 चीज़ें बिगड़ गई। वो बिगड़ी नहीं है, इन्होंने बिगाड़ी हैं जानबूझ के, आपसे पैसा ठगने के लिए। आप उनके साथ बार-बार आ सको, तो कौन नहीं चाहता है कि उनका क्लाइंट है, उनके साथ बार-बार उसको पैसा दे। तो इस तरीके से भी जो होता है लोग तंत्र में कर रहे थे, ठीक है। कुछ मटिया होती है, मटिया भी एक बुरी चीज़ होती है, उसको आदिवासियों से लिया जाता है, ठीक है। वो जो मटिया होती है, वो भी जैसे मान लो किसी को आपने नोट दिया तो कुछ खरीदने के लिए, तो वही नोट वो वापस आपके घर पे ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से मटिया का भी लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक शक्ति दिवालन होती है, ठीक है। वो भी उसका प्रयोग भी चोरी करवाने के लिए ही किया जाता है। वो क्या करती है कि जो टारगेट होता है उसके घर में जाके वो उसका सोना, गहना सब चुरा लेती है, चुरा के आपको देती रहेगी, ठीक है। उसको दिवालन बोला गया। एक जगह ऐसे ही हुआ था, एक व्यक्ति ने दिवालन कर रखी थी। उस इलाके के जितने भी लोग थे उनके घर में चोरियां हुई, पर जब चोरी हुई तो किसी के घर का ताला-तूला कुछ नहीं टूटा था। ना कोई लॉक खोला किसी ने, ना कुछ। ऐसे ही घर से ही सोना गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दिवालन का उन्होंने प्रयोग करा, ठीक है। और देखिए ये चीज़ गलत है, ऐसा पैसा फलित भी नहीं होता है। तो कुछ दिन बाद ही उस औरत के मन में लालच आया और उस औरत ने क्या करा, बिना सुरक्षा कवच पहने ही दिवालन को बुला लिया। उस दिवालन ने उसका गला दबा के उसको और उसके पति को खत्म कर दिया। जब उनकी मौत हुई तो उनके घर में देखा गया हिसाब-किताब तो लाखों करोड़ों का सोना निकला, ठीक है, क्योंकि वही लोग चोरियाँ करवाते थे उससे, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं तंत्र में, जो कुछ भी कर सकते हैं। चोरियाँ उनके घर में ही होती हैं जिनका जो सिस्टम होता है घर का, सुरक्षित नहीं होता है, उन्हीं के घर में ये मामला होता है। तो फिर से मैं अगेन एक चीज़ बोलता हूँ कि ऐसे चक्करों में ना पड़े आप, गलत तरीके से कुछ भी ना करें, ठीक है। अगर आप 1-2% भी कर लेंगे किसी के साथ धोखाधड़ी, खून-पसीने की कमाई लूटोगे, तो आपका हिसाब-किताब आप सोच लीजिए कुदरत क्या करती है फिर, ठीक है। 1 मिनट में छीन लेती है। तो जो भी पैसा कमाइए, सही तरीके से कमाइए, सही तरीके से भी कमाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो काम करती हैं। अब आगे एक बात करते हैं कर्ण-पिशाचनी। देखिए जो कर्ण-पिशाचनी है, अगर वो व्यक्ति कोई सिद्ध कर लेता है, तो दिनों में ही करोड़पति बना देता है, दिनों में। इतना पैसा दौलत रख देती है घर में तो कोई भी कमी नहीं रहती है। आदमी करोड़ों अरबों पति बन जाता है।
तो इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अमीर बन जाए, ठीक है, किसी भी गलत तरीके को मैं प्रमोट नहीं करता, ठीक है। मैं पहले ही बता दूँ कि हम सात्विक चीज़ें करते हैं। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि लोग किस तरीके से दुनिया में काम चल रहा है, अभी आप भी अलर्ट रहें। मेरा मकसद आपको अलर्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप इन कामों में लग जाओ। कर्ण पिशाच ने भी घर भर देती है, पैसों से, दौलत से, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। अगेन ये भी एक पिशाची वर्ग है, तो इसके लिए भी गुरु चाहिए, प्रॉपर सारा कुछ चाहिए, तो इस तरीके से भी हो सकता है। कुछ लोग गोदाम शिफ्टिंग का भी आज की डेट में चलन हो रहा है, ठीक है, उस तरीके से भी लोग कर रहे हैं। पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब बताना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका हर चीज़ की प्राइवेसी है, ठीक है। बता दूँगा तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। पर्सनली कोई बंदा बोलेगा तो बहुत सारे तरीके होते हैं। चलो, ये तो हो गया। ये कुछ मैंने गलत तरीके बताए हैं, ठीक है, पर ऐसे तरीके नहीं करने चाहिए जिससे लोग अमीर बन सकते तंत्र के माध्यम से, ठीक है। एक आधी कोई चीज़ बच गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, ठीक है। और अब मैं सही तरीकों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। सही तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे मतलब सही तरीके ये है, एक तरीका और बच गया जो थी, वो चीज़ मैं बताना ही भूल गया। एक तरीका ये भी है, लोग ना सट्टे की साधना भी करते हैं, ठीक है। उसके माध्यम से भी उनको नंबर मिलते हैं, और वो जो नंबर होते हैं, उन नंबर लगा के वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं जो मतलब भी लॉटरी के, जिनको सट्टे के नंबर आते हैं सपने के अंदर, या आज ये गली खुलेगा, दिसावर खुलेगा, ठीक है, इस तरीके से भी हैं। और मेरे पहचान में भी कुछ लोग हैं जो इस तरीके से सट्टा खेलते हैं, और उनकी अच्छी खासी इनकम है, मतलब महीने का अच्छा खासा वो कमा लेते हैं सट्टे की साधना से, ठीक है। अगेन ये भी एक गलत तरीका है सट्टा भी, ठीक है। और सही भी है, कुछ गलत भी है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर सट्टा लगाता है जो कर्जे के अंदर फंसा पड़ा है, तो वो साधना करके, नंबर हासिल करके तो सट्टा कर सकता है। आगे लोक कल्याण के लिए भी, काम करने के लिए भी सट्टा साधना की जा सकती है। वही पैसा सही जगह लगाया जाए तो ठीक है, वरना नहीं तो गलत है, ठीक है। वैसे तो मैं कुछ ही सट्टा लॉटरी को प्रमोट नहीं करता, सीधी बात मैं यहाँ बोलता हूँ। कोई नहीं बोल, मैं कुछ नहीं कहता हूँ कि आप जुआ खेलो, सट्टा खेलो, ठीक है। एक तरीका है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी एक पार्ट है तंत्र का, तो मेरे को बताना चाहिए, ठीक है। देखिए, इस तरीके से भी लोग जो है मतलब सट्टे से भी करते हैं काम, ठीक है। तो बताते हैं, नंबर वगैरह आते हैं उनको, तो नंबर लगाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को भी नंबर देते हैं जिससे मतलब उनको पैसा आ जाता है, ठीक है। तो सट्टा साधना भी की जा सकती है, उसकी अलग कंडीशन है, अलग तरीके से, तो वो अलग वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका है, तो जिसके माध्यम से मेरी पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम करते हैं पर किसी को बताते नहीं, तो सीक्रेट तरीके से, ठीक है।
देखो ये तो कुछ चीज़ें हो गई गलत तरीके से पैसे कमाने, ठीक है? अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, एक आधी चीज़ रह गई हो तो फिर वो भी मैं बताऊँगा। इस वीडियो के अंदर अगर याद आ गई तो बता दूँ, ठीक है? वैसे देखिए तंत्र में एक और गलत तरीका है जिससे लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है? जैसे उनके पास कोई बंदा आ गया, फलाने बंदे के ऊपर आप मारन क्रिया कर दीजिए, मैं आपको 1 लाख देता हूँ, 2 लाख देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से भी लोग जो है कर रहे हैं पैसे के लालच में, किसी के ऊपर हांडी चला दी, किसी के ऊपर मारन क्रिया कर दी, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये गलत तरीका है। कुछ फ्रॉड लोग हैं, तंत्र के नाम के ऊपर पैसा ठग रहे हैं, वो करते-कुरते कुछ है नहीं, ठीक है? फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देते हैं। इस तरीके से भी लोग कर रहे हैं, ठीक, तो वशीकरण के नाम के ऊपर भी लोग पैसा कमा रहे हैं। बोल देंगे फलानी लड़की को कर देंगे सेट। कुछ लोग सही हैं जो कर देते हैं, कुछ लोग पैसा लेके भी सामने वाले के साथ फ्रॉड कर देते हैं, ठीक है? तो ये होता है सिस्टम, तो ये भी गलत तरीके से लोग कमा रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ भी गलत है। तो किसी भी गलत तरीकों को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं बोलता हूँ आप सही तरीके से कमाइए, ठीक है? दैविक शक्ति की कृपा से कमाइए, वो चीज़ बेस्ट है, ठीक है? कोई भी अगर आपका सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है? ऐसा जिज्ञासा बस, ठीक है? अब नीचे कोई तंज वगैरह कसने वाला काम मत करिए, ठीक है? कोई बुरा कमेंट मत करिए। आप जिज्ञासा रख सकते हैं, आप फ़ोन नंबर दे रखा है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं भाई, और अगर पर्सनल कोई है सिस्टम, ठीक है? चलो हम आगे शुरू करते हैं, सही तरीके से तंत्र से पैसा कैसे हासिल किया जा सकता है। देखिए सही तरीके भी बहुत हैं और गलत भी बहुत हैं। सही तरीका ये है श्री विद्या साधना। जैसे दिवाली आए, ठीक है, आपने श्री विद्या साधना के लिए बैठ जाना है, ठीक है? और 1 दिन के अंदर ही लोगों के ऊपर मैंने कृपा होते हुए देखा है, 1 दिन के अंदर ही। मतलब किसी का पैसा अटका हुआ था, मतलब जैसी सोच लेके जो बंदा करता है तो वैसा काम होता है। किसी बंदे ने सोचा कि मेरा फलानी जगह पैसा अटका है, वो आ जाए तो बेस्ट है, तो वो आ जाता है। बाद में पछताते हैं कि यार कोई बड़ा माँग लेते तो बड़ी चीज़ भी मिल जाती, ठीक है? तो श्री विद्या साधना से बहुत सारे लोगों को हुँ, पैसों के मामले में सफलता लोगों ने हासिल करी है, मात्र 1 दिन। एक मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है? किस तरीके से वो कर रहे हैं सिस्टम। तो किन-किन लोगों को फ़ायदा हुआ 1 दिन में, बहुत लोगों को मैं करवा चुका हूँ, बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलती देखी है मैंने, ठीक है? एक वीडियो डायरेक्टर था उसकी ज़िंदगी बदली है इसी चीज़ के चलते, ठीक है? बिल्कुल वो आदमी ज़ीरो था, उसको कोई भी कहीं से भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, तो उसको अचानक से प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए, ठीक है? तो इस तरीके से होता है मामला। तो आप फ्री विद्या कर सकते हैं, इससे भी करोड़पति बना जा सकता है। अगर एक श्री विद्या कृपा कर दे तो आदमी को 1 दिन में ही करोड़पति बना सकती है, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। उसके मैंने अनुभव डाल रखे हैं, उनके वीडियो डाल रखे हैं श्री विद्या के, ठीक है? वो आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट श्री विद्या। दूसरा है अप्सरा साधना। कुछ ही दिन पहले मैंने, मतलब कुछ दिन नहीं, मतलब महीने हो गए, और एक लड़का है चंद्र प्रकाश, उसको मैंने करवाई थी उर्वशी अप्सरा साधना। उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने सबूत के सहित अपने चैनल में डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। अप्सरा साधना से उसको फ्लैट मिला, ठीक है? एक तरीके से उनके पास फ्लैट नहीं था रहने के लिए,
अप्सरा ने खुद दिलाया और उसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा खासा उसके पास बैंक बैलेंस। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल सहित न तो नहीं बताऊँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उर्वशी अप्सरा साधना से भी आप कोई भी अप्सरा साधना कर लो, उससे आप ज़िंदगी में अपार धन दौलत हासिल कर सकते हैं। जैसे महाकवि कालिदास जी को भी नाभि दर्शन अप्सरा साधना से धन की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये सब साक्ष्य आपके सामने है। ठीक है, उनके ऊपर अलग वीडियो बने हुए हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अप्सरा है और जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनके शिष्य थे पद्मपाद, उन्होंने भी अप्सरा साधना से, अप्सरा की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त किया था, अपार धन दौलत। ठीक है, अप्सरा देने में सक्षम है। ठीक है, आपकी जिंदगी को सुखद बना देती है, तो अप्सरा साधना से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे के ऊपर आती है यक्षिणी साधना। यक्षिणी यक्षलोक की होती है। यक्षराज हैं कुबेर, पैसे के स्वामी। ठीक है, और कुबेर साधना से भी पैसा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं कुबेर साधना तो नहीं बताऊंगा, यक्षिणी साधना से आप हासिल कर सकते हैं। यक्षिणियाँ भी कई तरीके की है, और अनुरागिनी यक्षिणी है, और भी बहुत भोग्य यक्षिणी है। कई तरीके की यक्षिणी है जो आदमी को स्वर्ण मुद्राएं देती हैं, कीमती उपहार देती हैं। तो इस तरीके से भी आप अमीर बन सकते हो और जिंदगी में पैसा हासिल कर सकते। ठीक है, और उसके बाद सही तरीके से अगर बात करें, स्वर्ण तारा साधना। स्वर्ण तारा साधना से भी आप अमीर बन सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हमने स्वर्ण तारा के साधक देखे हैं, और उन्होंने लाइव दिखाया भी है हमें, उनको मुद्राएं हासिल होती है। ठीक है, रोज उनको 10 तोले सोना मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कुछ स्वर्ण तारा से भी, साधना से भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना है, तो आप मेरे इसी चैनल में देख सकते हैं कि स्वर्ण तारा साधना कैसे आदमी को अमीर बना देती है, कैसे 10 तोले देती है। ठीक है, वो जो 10 तोले देती है उसमें से भी आपको कुछ पैसे धार्मिक कार्यों के लिए लगाने पड़ते हैं। वो पैसा अगर गलत कामों में लगना शुरू हो गया, तो वो आदमी को जीरो कर देते हैं। गलत काम ऐसे होते हैं, दारू मीट अंडा का उपयोग करना। ठीक है, वेश्यावृत्ति, इन गलत कामों में नहीं लगना चाहिए पैसा। एक ये भी तरीका है स्वर्ण तारा साधना। तो ऐसे साधक हैं जिनको मिलता है 10 तोले डेली बेसिस पे, और धीरे धीरे ये अपडेट भी होता जाता है, बढ़ता भी जाता है। गलत कामों में लगता जाता है तो कम भी होता है। रिश्ता अगर साधक जाप करता रहे जिंदगी भर, तो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो ये साधना है स्वर्ण तारा साधना, इससे आप बन सकते हैं अमीर। ठीक है, और देखिए, आप अगर त्रिकालदर्शी वाली साधना कर लेते हैं। ठीक है, त्रिकालदर्शी में आप स्वप्न मतांगी कर लीजिए, आप स्वप्न मतांगी कर लीजिए, वार्ताली कर लीजिए, स्वप्न वार्ताली कर लीजिए, बुलंदनी कर लीजिए, कोई भी ऐसी साधना कर लीजिए। ठीक है, वो जो भूत विश्व वर्तमान काल बता सकते, तो उसके माध्यम से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा। आपको आने वाले शेयर मार्केट में पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। अगर केवल ये जानकारी भी मिल जाए तो जिंदगी, बंदे की जिंदगी बदल सकती है। दिनों में ही वो कहीं से कहीं चला जाए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा।
जो नीचे जाएगा उसमें पैसा नहीं लगाना है, जो ऊपर जाएगा तो आप उसी में लगाओगे, आप आबाद हो जाओगे दिनों में। ठीक है, वो इस तरीके से जो साधना होती है तो वो आप कर सकते हैं, उससे भी आप अमीर बना जा सकता है। इन्हीं से ही आप आगे चल के कुछ भी जानकारी दे सकते। ठीक है, उसके अलावा देखिए कुछ आप ऐसी साधनाएं हैं जिससे भी आपके ऊपर कृपा हो सकती है। ठीक है, जैसे आप लगा लीजिए कि लक्ष्मी साधना हो गई, कुबेर हो गई, तो ये भी साधनाएं आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे लक्ष्मी में भी कई तरीके की है। ठीक है, अब लक्ष्मी से भी सबसे पावरफुल शक्ति है श्री विद्या। श्री विद्या के अंदर तो हमने रिजल्ट एक दिन में ही देखे हैं, मात्र एक दिन के अंदर। ठीक है, सारे वीडियो हमने सबूत सहित अपने चैनल में डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक साधना है स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना। ठीक है, अगर कोई ये साधना कर लेता तो उसके जिंदगी में भी जो पैसे की कोई दिक्कत नहीं आती। पैसा कई तरीके से आता है। ठीक है, चाहे वो लॉटरी के थ्रू हो सकता है, चाहे वो आपको डायरेक्टर सोना मिलने लगे वो हो सकता है, बहुत सारे वे। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, इस तरीके से आप तंत्र के माध्यम से अमीर बन सकते हैं। ठीक है, कुछ परियां हैं वो भी देती हैं धन दौलत, तो उनसे भी आप कर सकते हैं, आगे अमीर बन सकते हैं। ठीक है, देखिए तरीके तो बहुत सारे हैं तंत्र के माध्यम से। ठीक है, आप जिनसे आप कर सकते हैं। देखिए सागर चेटक साधना होती है। ठीक है, केवल समुद्र के किनारे होती है। ठीक है, अगर वो सिद्ध हो जाए, डेली आपको जो समुद्र के नीचे कीमती चीजें रहती हैं तो वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। एक काली चेटक साधना है, इससे भी आपको डेली बेसिस के ऊपर सोना मिलता है। ठीक है, तो ये शक्तियां हैं जो आपको जिंदगी में आपकी बरकत पैदा कर सकती है, जिंदगी में आपको अमीर बना सकती है। ठीक है, कोई भी दैविक शक्ति है तो वो धीरे धीरे आदमी को अमीर बनाती है, एकदम से नहीं बनाती। ठीक है, एकदम से भी लोग बनते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है, अलग लोग होते हैं। ठीक है, ज्यादातर केसेस में धीरे धीरे देती हैं, धीरे धीरे आदमी अमीर बनता जाता है। देखो जो काली चीजें हैं वो आदमी को एक दिन में ही बना सकते हैं, पर वो उसका साइड इफेक्ट बहुत है, गलत कामों के थ्रू पैसा कमाया जाता है, तो इन चीजों से भी बचना चाहिए। ठीक है, तो और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनसे कमाया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा, मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फ़ोन नंबर मैंने दे रखा है तो उसके ऊपर फ़ोन करिए। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने वीडियो अंत तक सुना। जय श्री महाकाल।